क्या एक 4.5 साल के बच्चे को या 6 साल 8 साल 10 साल के बच्चे को हाई शुगर जिसकी वैल्यू जो रेंज है वो 450 या 500 हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल कुमार गिरी और आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ को लेकर। आजकल डायबिटीज़ कैंसर से भी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। अगर आप ये देखें, पहले जो मोस्टली लोग हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ पाया जाता था और वो किस में पाया जाता था, जिन लोगों की जो उम्र है वो करीब 30 से ऊपर की है। लेकिन अभी हाल ही फ़िलहाल में मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें बच्चे को 450 शुगर था। अब ये हमारे लिए हैरत अंगेज बात नहीं है, क्योंकि वो एक टाइप 1 डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा था, यानी कि जिसमें हमारी बॉडी में जो एक पैनक्रियाज होता है उसका फेल होना सिद्ध करता है कि वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, जिसके कारण बॉडी में इंसुलिन नहीं निकल पा रहा है। लेकिन जिसका वो बच्चा है उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा ये असमंजस्य का विषय हो। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने उनको सलाह दी कि आपके बेटे को आजीवन इंसुलिन लेना पड़ेगा, जिस बच्चे की उम्र मात्र 4.5 साल है। लेकिन इस कंडीशन को देख के हमारी सोसाइटी में रहने वाले सभी लोगों को ज़रूरत है पहले समझने की कि डायबिटीज़ है क्या और ये कितने प्रकार का होता है, क्योंकि एक गलती उन व्यक्ति ने भी की है। जब उनको बता दिया गया है डॉक्टर के द्वारा कि तुम्हारे बेटे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और इसको आजीवन इंसुलिन लेना पड़ेगा और बच्चे की उम्र 4.5 साल है। मैं आपको बता दूं कि टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली बच्चों में ही देखने को मिलता है किसी इन्फेक्शन के कारण। लेकिन उन्होंने क्या किया, इंसुलिन का मुझे नहीं पता कि उन्होंने इंसुलिन लिया या नहीं लिया। उन्होंने मुझसे सहायता मांगी, मतलब इस बारे में विचार किया, तो मैंने उनको बताया कि आपके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज़ है और इसमें आजीवन इंसुलिन की ज़रूरत होती है। अब वो कहीं से उनको किसी ने बताया कि आप वहाँ दवाइयाँ मिलती है, आयुर्वेद की दवाइयाँ मिलती है, ये मिलता है, इस तरीके की बातें बताई तो वो लेके आ गए। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ कितने प्रकार की है। एक, जिसमें इंसुलिन को बाहर से लगाना पड़ता है जब हमारा पैनक्रियाज काम नहीं करता। दूसरा, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप हो जाता है तो होता क्या है कि जब हम खून को बार बार चेक करते हैं, अपना HbA1c देखते हैं, तो वो ज़्यादा दिखाई देता है। उस समय दवाई से कंट्रोल किया जाता है, डाइट से कंट्रोल किया जाता है, यानी कि हमारी जो सेल्स होती है वो एक रेजिस्टेंस डेवलप कर देती है, जिस कारण हमारे खून में जब हम ग्लूकोज को चेक करते हैं तो वो ज़्यादा दिखाई देता है। वो होता है टाइप 2 डायबिटीज़। लेकिन अगर लोग ये सोचते हैं कि टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में डिफरेंस नहीं है तो वो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या को बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए जो सबसे पहले ज़रूरत है वो समझने की है कि टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है और टाइप 2 डायबिटीज़ क्या है। बहुत जगह मैं भी देखता हूँ और आप भी देखते होंगे, सड़क के किनारे हर जगह बोर्ड लगे हैं, पहली खुराक से ही आराम, जड़ से ख़त्म शुगर को। अरे इतना आसान इजी टास्क होता तो ये जो पूरे संसार में इतनी स्पीड से फैल रहा है डायबिटीज़, हर चौथे आदमी को डायबिटीज़ है, अगर इतना आसान होता तो सब ठीक हो चुका होता। आप अगर ये सोचते हैं कि डाइट का रोल नहीं है तो डाइट का रोल सबसे ज़्यादा है, कैंसर से भी खतरनाक है डायबिटीज़। इसलिए समय समय पे अपना HbA1c टेस्ट कराइए, जो 3 महीने का एक एवरेजन हमारा ग्लूकोज लेवल बताता है। जो मॉनिटरिंग मशीन होती है उसके आधार पे हम कभी भी नहीं बता सकते कि हमें डायबिटीज़ है या नहीं है। दूसरी बात, दवाई का चुनाव करने से पहले सबसे पहले विचार कीजिए कि आप डाइट से कितना कंट्रोल कर सकते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज से कितना कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार ऐसे पेशेंट भी मिलते हैं जो कहते हैं कि हम घूमते फिरते हैं और हमारा जो है शुगर फिर भी बढ़ के रहता है। तो उसका कारण है बॉडी में कि हम कितना डाइट ले रहे हैं, कितना उसमें कार्ब्स है, कितनी शुगर है। कई बार आप चीनी नहीं खा रहे तो लेकिन कार्ब्स तो हो सकता है कि बढ़ रहा हो या डोज ज़्यादा हो रही, खाने की डाइट जो है वो ज़्यादा हो। तो इसलिए डाइटिशियन की सलाह के आधार पर आप खाने को खाइए ताकि आप बिल्कुल फिट रहे। धन्यवाद।